सानिया मरी और फाइनेंस बिल पर गर्मा गर्म बहस मुतवक्के। सानिच और कौमी असम्बली के इजलास कुछ देर में शुरू होंगे। ईवान बाला में सानिया मरी से मुतालिक तहरीक इल्तिवा पर बहस होगी। मिनी बजट पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएंगी। कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन तलहा महमूद मिनी बजट की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट भी ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास भी कुछ देर में होगा। मिनी बजट पास होगा या नहीं, मुत्तहदा अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी रोकने की ठान ली। अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन की क़यादत आज दोबारा सर जोड़ कर बैठेगी। सानिया मरी पर भी तबादला ख्याल होगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सहाफी के इन हाउस तब्दीली के सवाल पर जवाब। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा वापसी का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। अवाम के हालात देख कर चाहता हूँ हुकूमत पहले दिन चली जाए। कहा फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात केस पर समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के कड़े रिमार्क्स। कहा वजारत ने खुद माना है कि रियासत की जमीन पर प्राइवेट लोगों ने तजावुजात कायम की। नेशनल पार्क की जमीन पर 3 आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर्स बन गए। नेवी ने पार्क की जमीन पर गोल्फ कोर्स बना लिया। ये अवामी मफाद नहीं, अदालत चाहती है कि अवाम की नजरों में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत बने। कहा गया गोल्फ कोर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए बना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नेवल गोल्फ कोर्स आज ही सीडीए के सपोर्ट करने की हिदायत। मरी और गिरदोनवाह में मौसम साफ हो गया। धूप निकल आई, मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगे। बर्फ फेंक कर रास्ते बंद करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान रास्ता बंद होने पर फंसी हुई गाड़ियां निकालने का सयाहों से भारी मुआवजा वसूल करते थे। मरी वाक़ये की तहकीकात का आगाज हो चुका। कोताही के जिम्मेदार सजा से नहीं बच पाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए प्लानिंग की जा रही है। मरी में 22 अफराद जाबहक हुए। कोई सड़क साफ करने वाला नहीं था। सितम ज़रीफी है कि वज़ीर आज़म और वज़रा ने एक लफ्ज़ हमदर्दी का नहीं कहा। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। नैब हुकूम को भी तनबीह की। कहा चेयरमैन नैब और दीगर अफसरान को अदालतों में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। सानिया मरी के वक्त हुकूमती अरकान मीटिंग करते रहे, उन्हें ट्वीट करने से फुर्सत नहीं। नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शाहरुख जतोई के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान। कहा मुलव्वस अफराद को सजा दी जाएगी। नून लीग के सानिटर अफनानुल्लाह खान ने सदाकत अली अब्बासी को होटल माफिया का हिस्सा करार दे दिया। कहा मरी में पहले इंतजामिया बर्फ हटाती थी, अब ठेके दिए जाते हैं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में इल्जाम। कहा सदाकत अली अब्बासी ने अपने करीबी अफराद को बर्फ उठाने का ठेका दिया। फॉरेन फंडिंग की तफसीलात पर मबनी 8 वॉल्यूम सामने लाए जाएं। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का मतलब रिकॉर्ड सामने लाना था, छुपाना नहीं। इलेक्शन कमीशन दबाव, दरखास्त या धमकी को खातिर में न लाए। शहबाज शरीफ का बयान। कहा फॉरेन फंडिंग केस को छुपाना इमरान खान के जुर्म का वाज़ेह सबूत है।
विशाल खान कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट में केपी हुकूमत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मुल्जिमान की बरीयत के खिलाफ दरखास्तें और सजा में इजाफे की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। रावलपिंडी के नवाही इलाके धमियाल जोड़ियां से अगवा बच्चे को पुलिस बचा न सकी। 13 साला अरमान की 17 रोज बाद घर के करीब से लाश मिल गई। बच्चा घर से खेलने के लिए निकला मगर लौटकर वापस न आया। थाना सदर में मुकदमा भी दर्ज था। लाहौर में टारगेट किलिंग की वारदात। काहना थाने के करीब कार पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। शनाख्त सलामत अली और जुबैदा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज वायरल। लाहौर में सतु कतला NFC सोसाइटी में घर में आतिश जदगी। हादसे में दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा। काबीना को महंगाई और सान्या मरी पर ब्रीफिंग। 2020-21 की चौथी छमाही के लिए बिजली टैरिफ में एडजस्टमेंट की मंजूरी का इम्कान। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची जहान खानी में खुफ़्य इत्तला पर ऑपरेशन। खेतों से 2 रॉकेट लॉन्चर्स, 7 गोले, 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर लिए गए। पीपल्स पार्टी ने कराची पर हमेशा कब्जा करने की कोशिश की। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज और अदालत में चैलेंज करेंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा साजिश के जरिए कराची की आबादी कम दिखाई गई। टाउन म्यूनिसिपल के गजट में फर्क रखा गया ताकि जरूरियात के मुताबिक टाउन को छोटा बड़ा किया जा सके। महरूमियों और नाइंसाफियों के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। जमात इस्लामी का नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर धरना 12वें रोज भी जारी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने काला कानून मुसल्लत कर दिया। पूरे सिंध में एहतजाज किया गया। शाहरुख जतोई केस पर भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया। कहा वडेरा शाही की मिसाल देखनी हो तो शाहरुख जतोई केस देख लें। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का जमात इस्लामी के धरने के शुरका से इजहार यकजहती। खिताब में सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 13 बरस में सिंध हुकूमत को 10,242 अरब रुपए मिले मगर सिंध इंसानों के लिए बदतरीन जगह बन गई। मसाइल के हल का पूछा जाए तो कहते हैं विफाक ज्यादती कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर एहतजाज की कॉल दे दी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि KCR मनसूबे में निजी शोबे की शराकतदारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई। ट्रांसपोर्ट फराहमी के मनसूबों से कराची बिल्कुल बदल जाएगा। कहा ग्रीन लाइन के मुकम्मल ऑपरेशनल के पहले रोज 20,646 मुसाफिरों ने सफर किया। मुल्क भर में सर्द और खुश्क मौसम। कोटली और गुजरात में हल्की बारिश। मरी समेत बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर कोहात में शदीद बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें ताहाल बंद हैं। बिजली का निजाम दरहम होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में सख्त सर्दी बरकरार है। तवानाई कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबरान की मीटिंग फीस 35,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंकशाफ चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने पूछा फीस में इतना इजाफा क्यों किया गया। बोर्ड मेंबरान ऐसा क्या काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजारादारी नहीं चलने देंगे। उनके अखराजात वजीर-ए-आज़म हाउस से ज्यादा हैं। वजीर-ए-आज़म को बताओ। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 1,467 नए केसेस की शरह।
3.33% रही। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कल वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संग मील अबूर किया। 100 मिलियन शहरियों ने कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगवाई। तकरीबन 75 मिलियन शहरी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुंबई में अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। भारतीय मीडिया का दावा। पहली बार हुआ वालिदैन ने वेंटिलेटर पर अपने बच्चे के जिगर और गुर्दे अतिया कर दिए। इंसानी एज़ा के अतिये की इससे पहले कोई मिसाल नहीं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PKLI में अब तक 140 लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा दौरे पर स्पेन पहुंच गए। मैड्रिड में पाकिस्तानी सफीर और हस्पानवी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी हस्पानवी हम मनसब और पार्लियामेंट के अराकीन से मुलाकातें करेंगे। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के सेनेट का तारीखी इकदाम। भारत ने 1984 के गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन को सिख बरादरी की नस्ल कशी करार दे दिया। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन स्टीफन स्वेनी ने पेश की। दुनिया भर की सिख तंजीमों की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 की टिकटों की फरोख्त शुरू। टिकट्स निजी कंपनी की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। 27 जनवरी से इवेंट का पहला मरहला नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। दूसरा मरहला 10 से 27 फरवरी तक कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। टिकट के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार।